अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैं टेंशन फ़िक्र ये सब नहीं पालती। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन बहुत कमी से आते हैं और बहुत बुरे दिन बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो आज का मेरे टॉपिक का नाम है पुराने दिन। जब हम छोटे छोटे थे तो जब भी कभी सुनते थे कि फार्म हाउस का नाम हमने कभी नहीं सुना था, कभी मतलब ऐसी जगहें नहीं सुनी थी। बस हम नॉर्मल फैमिली के थे। गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो इंडिया गेट ज़रूर जाएंगे। इंडिया गेट जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। घर से खाना बना के ले जाती हैं और वहाँ जाके खाते हैं, खेलते हैं। और जब हम सोचते थे कि हम बड़े हो जाएंगे ना तो और अच्छे दिन आएंगे, फिर तो हम नैनीताल, शिमला, यहाँ वहाँ हम घूमेंगे ज़रूर, ये सोचते थे। लेकिन अच्छे दिन तो बहुत अच्छे दिन आ गए, लेकिन पहले जैसे दिन तो कभी भी नहीं आ सकते। तो बच्चों की जितनी भी छुट्टियां हैं, मेरे बच्चों के लिए यही हिदायत है, मेरे लालो, मेरे शहज़ादों, मेरी प्यारियों, मेरी राजदुलारियों, ये दिन कभी नहीं आएंगे। तो हर छुट्टी बहुत अच्छे से एंजॉय करो और अपने माँ बाप के साथ बिताओ। जो आपकी अम्मी समझा रही हैं, आपकी अम्मी आपसे कह रही हैं, वो बहुत फ़ायदे के लिए कह रही हैं आपसे। आपको बेशक बुरी लग रही होगी ये बात कि अम्मी ऐसे कह देती हैं, अम्मी मानी लेके जा रही, अम्मी ये नहीं कर रही, क्योंकि धूप बहुत तेज़ की है। अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अम्मी और अब्बू को ही फेस करनी पड़ती है। तो पापा नहीं चाहते मेरे बच्चे किसी भी परेशानी में, मेरी बेटियां, मेरी पापा की परियां किसी परेशानी में आए, इसलिए आप लोगों को मना कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन आजकल के टाइम में हो जाता है बजट। जिनका बजट अच्छा है तो वो तो अच्छे से चली जाती हैं, और जिनका बजट अच्छा नहीं हो पाता, जैसे नॉर्मली है, तो वो इंडिया गेट ही चले जाएं और वहाँ जाके 1000-1200 उठा दें, बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं फार्म हाउस जा रही थी, कुछ रास्ते ऐसे थे, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे कैसे मैंने रास्ते देखे। मैंने रास्ते बहुत अच्छे देखे, मॉल, बिल्डिंगें। ज़ाहिर गुड़गांव में थी तो एक से एक अच्छी बिल्डिंगें थी वहाँ, लेकिन वहाँ लाइट है ना, सरकारी नहीं थी। वहाँ बिजली खंभे से लाइट आ रही थी, और लोग जो गरीब थे वो बसों के लिए ऐसे इंतज़ार कर रहे थे जैसे हम गर्मी में बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी गर्मी है, इतनी झुलसी हुई, मतलब अब बारिश होगी, आज इतनी है, आज 50 डिग्री हो गई, आज तो 50 से भी ऊपर बढ़ गई। लेकिन जब मैं रास्ते में, मेरी नेचर ऐसा है, मैं दूसरे की तकलीफ़ है ना बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ, और बहुत दूसरे की खुशी, दूसरे की मायूसी या उसके बद अल्फाजों में कोई बात मुझे बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। तो बस स्टॉप पे मैंने एक देखा, प्रेग्नेंट औरत, तकरीबन उसको मेरे ख़्याल से 7वां महीना होगा, और वो जब सर पे हाथ रखी हुई और बस का इंतज़ार ऐसे जब कर रही, अल्लाह, मैंने कहा मेरे पाक परवरदिगार, तूने हमें कितनी खुशियों से नवाज दिया और हमको पता ही नहीं चला। मैंने कहा जब इंसान ये देखे और तेरा शुक्र अदा ना करे तो वो इंसान इंसान नहीं है। जब हम प्रेग्नेंट हुए थे तो हमारे शौहर ने, हमारी सास ने हमको बिल्कुल ऐसा रखा था जैसे बंद मुट्ठी में फूल, कि कुछ ना कर सकें, कहीं ऐसे आने जाना नहीं है, कहीं चढ़ना नहीं है, जीना कुछ, कहीं दूर जाओगी तो स्कूटर से जाओगी, रिक्शा से उतरते ही स्कूटर कर लेना, स्कूटर वाला कितने भी पैसा मांगे खड़ी मत रहना, पैरों पे सूजन नहीं आनी चाहिए, धूप में मत तपना, चक्कर नहीं आ जाएं। ये सब बड़े ही तो होते हैं। और पिछले जो पुरानी बातें सब मैं याद करती हूँ तो उसके टाइम में ऐसा लगता है जैसे मैं अब जन्नत में हूँ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि जब हमारी सास अल्लाह बख्शे ज़िंदा थी और जब मैं प्रेग्नेंट थी, कैसे मुझको केयर करती थी, कैसे ख्याल रखती थी। अल्लाह ताला सबको ऐसे माँ बाप दे, सबको ऐसे सास ससुर दे जो अपने पास लोगों का अच्छे से ध्यान रखें। तो जो लम्हे हम जी रहे हैं वो बहुत अच्छे जी रहे हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। ये लम्हा दोबारा नहीं आ सकता आपके पास। तो बच्चों की छुट्टियों पे मैं बता रही हूँ, बीती वादे याद करो, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। माँ बाप बहुत खुश रहें, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढें, और बच्चों को भी यही चाहिए कि माँ बाप की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढें, क्योंकि ये इतना अच्छा अल्लाह ताला ने रिश्ता दिया है, इसके अलावा कोई इतना अच्छा रिश्ता नहीं है। और जब आप बड़े हो जाएंगे, बीवी आएगी
या जिनके शौहर मिलेंगे वो रिश्ता फिर कायम होगा। तो अब मैंने अपनी पुरानी बातें सब आपसे शेयर की, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।